भैया आज रमेश पटेल जी ने एक जनसभा रखे थे यहाँ पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? चूँकि वो अपनी एक तैयारी में लगे हुए थे लगातार समय से विधानसभा की, और वो आज कार्यकर्ताओं को बुला करके और कुछ जनता को बुला करके वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज उन्होंने बहुत संयमित भाषण दिया है, बोला है अपने बारे में, और हो सकता है कि वो भी एक बड़े नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, 2 बार जिले के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्हें भी अपनी बातें जनता के कहने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है कि आज उन्होंने पार्टी के पक्ष में ही कहा है कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, और मैं समझता हूं कि अगर वो इसी तरह से पार्टी लाइन में चलेंगे, और मुझे विश्वास भी है कि हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, तो मुझसे वो 5 साल छोटे हैं, और 2008 में भी जिस तरह से मैंने 14 साल काम किया था, और रमेश पटेल जी को बहुत छोटी उम्र में 25 साल की उम्र में पार्टी ने विधानसभा की टिकट दिया था उस समय में, तो हमने भी स्वीकार किया था, अपना नेता स्वीकार किया था, उनकी बहुत मेहनत किया था। तो उसी तरह से आज भी वो पार्टी लाइन में चलेंगे, और निश्चित तौर से हम ये विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। कहीं ना कहीं आप उनके चुनाव अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो निर्दलीय जाएंगे, क्योंकि वो कहना चाहिए कि बहुत लंबे समय से उनके पिताजी पार्टी के अंदर में काम किए हैं, और उन्होंने उनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई है। कहना चाहिए कि एक समर्पित नेता के रूप में स्वर्गीय दिलीप पटेल जी को जाना जाता है, और मेरा तो राजनीतिक जीवन जो सफ़र है उनके साथ में बहुत लंबे समय से चला है। उन्होंने और ओम प्रकाश खरगाल जी ने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लाया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं लांजी क्षेत्र का पहला ब्लॉक का संयोजक रहा था, तो उनके आशीर्वाद से रहा था, और उनके साथ में हम लोग बहुत काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके पिताजी के जो काम हैं और पार्टी के प्रति जो समर्पण था उसको जाया नहीं जाने देंगे, और ऐसा निर्णय वो नहीं लेंगे। और पार्टी लाइन के व्यक्ति हैं, 2 बार जिले के अध्यक्ष रहे हैं, और वही कहते थे कि भाई अगर पार्टी की टिकट अगर कट गई है, तो अगर किसी और को भी मिल गई है, तो ऐसी स्थिति में हमें कमल फूल का काम करना है, पार्टी का काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मंच पर कहा है हर बार कि हमें पार्टी लाइन से कभी भी अलग नहीं जाना है, तो वो ऐसा निर्णय नहीं लेंगे, और पार्टी के साथ में काम करेंगे, और पूरा सहयोग भी उनको हमें मिलेगा। बहुचर्चित मामले का डबल मामले को लेकर क्या बोलते हैं, इसका चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? अब देखिए क्या है कि चूंकि ये तो है हमारे क्षेत्र को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और इसमें सीबीआई जांच चल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अब सीबीआई जांच कर रही है, तो ये कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस बार। तो अब इस मामले में बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन ये है कि प्रदेश सरकार ने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवा दिया। चूँकि विधानसभा के चुनाव है, इस कारण से केंद्र सरकार ने अभी इसमें ये किया हुआ है। लेकिन आज ही पेपर में मैंने पढ़ा हूँ कि इस चुनाव में सीबीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, बड़ी पैनी नज़र उन्होंने रखा हुआ है। तो निश्चित तौर से जिन्होंने जैसा कर्म किया है वो भुगतेंगे, और उसका परिणाम उसको मिलेगा। क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा फंसा हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि लोगों को वो पैसा किसी तरह से भी वापस हो, और लोगों के जो दर्द पहुँचा है उसका कहीं ना कहीं निवारण होना चाहिए। मानते हैं कि प्रहलाद जी के लांजी आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता आपसे नहीं जुड़ा हुआ था, प्रहलाद जी के आने के बाद वो कार्यकर्ता आपसे जुड़ चुका है? बिल्कुल, क्योंकि प्रहलाद जी यहाँ के सांसद रहे हैं, और लोग उनको काफ़ी मानते हैं। लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, और केंद्रीय स्तर के बड़े नेता हैं। कल उनका आगमन हट्टा में भी हो रहा है, परसौड़ा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, तो उनकी भी आवश्यकता है। गौरीशंकर बिसेन जी हमारे इस जिले के नहीं बल्कि महाकौशल के बड़े नेता हैं, और उनका भी काफ़ी प्रभाव हर विधानसभा क्षेत्र में है। सांसद रहे हैं, 7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि हमारे बड़े नेता हैं, और इनके पहुंचने से, उनके आ जाने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आ जाती है। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त? मैं तो पूरी तरह से 100% आश्वस्त हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस बार हम जीतेंगे, और निश्चित तौर से जीतेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 10 सालों से अपने आप को एक विधायक विहीन क्षेत्र मान रहा है, और बहुत सारे काम हैं जो जनताओं के होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से जनता भी इस बार पूरी मूड में है कि हीना कांवरे जी को बदल देगी।